जब समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट पर उन्होंने कैंडिडेट दे दिया कमलनाथ जी ने और लीडरशिप से बात करने के बाद, तो उन्होंने अपने अकेले चलने की मंशा स्पष्ट कर दी। तो फिर उसमें दोबारा कंसल्टेशन कहाँ से हो जाएगी? अगर उन्हें कंसल्ट करना होता तो स्टेट लीडरशिप से वो लगातार चर्चा में थे। कमलनाथ जी को जब समर्थन की जरूरत थी तो इस राजेश शुक्ला बबलू के लिए उन्होंने अखिलेश जी से 10 बार बात की। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्रोह कर दिया तब उन्हें ये इस उम्मीदवार के बारे, हमारे विधायक के बारे में जो कमिटमेंट हुआ था, पॉलिटिकल कमिटमेंट, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। जब दोबारा जरूरत पड़ी तो उन्होंने दोबारा अखिलेश जी को संपर्क किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और कहा कि अपने विधायक की मदद कराइए। तो अखिलेश यादव जी ने कहा आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, गलतियों के आगे ध्यान रखेंगे। फिर दोबारा उसको संपर्क करके दोबारा से बात कराई गई। बहुत सारे नेताओं का कहना है मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी सेंट्रल लीडरशिप से भी बड़े लीडर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें गठबंधन में अखिलेश यादव जी को ही लड़नी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर गर्म है समाजवादी पार्टी के भीतर। इसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। बाकायदा इसने महीने भर से ज्यादा हो गए, काफी पहले अपने 5 कैंडिडेट उतार दिए थे। चर्चा यह थी कि सपा और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं कोई गठबंधन हो जाएगा, लेकिन एक दिन पहले इस सपने पर पानी फिर गया है। कांग्रेस पार्टी ने उन सभी सीटों पर जिस पर कि समाजवादी पार्टी का दावा था, उन्होंने जब लिस्ट आई तो उन्होंने सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए और यह बात अब समाजवादी पार्टी को चुभ भी गई है। तो क्या सचमुच सपा और कांग्रेस का कोई गठबंधन अब मध्य प्रदेश चुनाव में नहीं होगा? क्या इसका असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा या सिर्फ यह महज विधानसभा चुनाव तक सीमित रह जाएगा? चर्चा बहुत तेज थी कि सपा और कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश का गठबंधन है वो आगे जाएगा और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन बनाने में आसानी होगी। लेकिन क्या ये अब दूर की कौड़ी है? इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। तो स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों ने भी सपने संजो रखे थे कि आप और कांग्रेस पार्टी एक साथ जाएंगे, इस दिशा में प्रयास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि बातचीत भी किसी स्तर पर चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जो गठबंधन या फिर ये जो सीट शेयरिंग ये टूट गया है? मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत पहले से चुनाव लड़ती रही है और समय समय पे अलग अलग सीटों पे अच्छा परफॉर्म भी करती रही है। एक ज़माने में 7-8 विधायक समाजवादी पार्टी के आए थे, 7 जनरल इलेक्शन में और फिर एक उपचुनाव में, और पिछली बार भी कई सीटों पे चुनाव लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी में पहले से ही अपने खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में लोग थे और पार्टी अपना काम कर रही थी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद इस तरह की बातें हुई कि राज्य स्तर पे भी लोगों से बात हो जाए और हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ज़्यादा अलायंस बनाना चलाना, क्योंकि ये चुनाव जो आगे होने जा रहा है इसको समाजवादी पार्टी मानती है कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान नहीं बचेगा तो वंचित समाज के अधिकार इसी संविधान से मिले हैं, वो अधिकार भी नहीं बचेंगे। तो हमारा अपना मानना है कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, इसलिए समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस बनाने वाले हमारे तीसरे मोर्चे के नेता हैं और बाकी नेता हैं, उन सबकी भावना के हिसाब से हो सकता है वहाँ होना चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ये गठबंधन की सबकी बात हुई। और अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो खुद अपने अकेले चुनाव सरकार बना सकती है तो कोई हमको एतराज नहीं है। तो पिछली बार भी उन्हें ऐसा लगता था कि वो बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समर्थन की चिट्ठी समाजवादी पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी थी। वे 5 ही विधायक थे जिनसे बैलेंस था विधानसभा का, और 1-2 विधायक भी पहले आगे पीछे इधर उधर होने से पूरा फर्क पड़ता था। दलीय अनुशासन छोटा पड़ रहा था क्योंकि सिंगल विधायक थे, कोई पार्लियामेंट्री पार्टी बड़ी तो थी नहीं। स्वर्गीय अहमद पटेल साहब और कमलनाथ जी के अनुरोध पर अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले शर्त चिट्ठी दी थी और समर्थन दिया था।
समाजवादी पार्टी के चुने हुए विधायक नहीं तो ने इस बार सरकार आपको चला- क्या लगता है, इस बार धोखा हो गया चुनाव के पहले ही? अब ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, क्योंकि जिसकी बड़ी प्रेजेंस होती है जिस प्रदेश में, उसको तय करना होता है क्या उनकी सोच है, क्या उनकी समझ है। उनको लगता है कि वो पहली बार से और ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ गए हैं, वो तो अपना अकेले बना सकते हैं, वो अकेले चलना चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा, क्योंकि घोषणा तो उनकी तरफ से हुई है। नहीं, एक सीट बिजावर की सीट जो कि आप पिछली बार जीते थे, आपका दावा तो कम से कम बनता था कि उस सीट पर आपका कैंडिडेट लड़े। कांग्रेस पार्टी ने तो वहां भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं अपने लिस्ट में। यही तो बात है कि जब सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला तो दुनिया में चलता है, जब समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट पर उन्होंने कैंडिडेट दे दिया कमलनाथ जी ने, और उनकी लीडरशिप से बात करने के बाद, तो उन्होंने अपने अकेले चलने की मंशा स्पष्ट कर दी। जब उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, तो हमारे को भी कोई समस्या नहीं है, हम तो पहले से लड़ते ही आए हैं अकेले, हम तो लड़ेंगे। हमारी फिर आप तैयारी- अकेले लड़ेंगे? अब अकेले लड़ेंगे या कोई और क्षेत्रीय दल हमारे साथ रहेंगे, ये तो कंसल्टेशंस की बात है। लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, या कांग्रेस के साथ अभी भी आपका मध्य प्रदेश में कोई ऑप्शन खुला हुआ है? जब कांग्रेस अपनी सूची जारी कर रही है तो, और अपनी सूची जारी कर रही है और डिसीजन ले चुकी है, तो फिर उसमें दोबारा कंसल्टेशन कहाँ से हो जाएगा। अगर उन्हें कंसल्ट करना होता तो स्टेट लीडरशिप से वो लगातार चर्चा में थे, कमलनाथ जी खुद ही चर्चा में थे। कमलनाथ जी और अखिलेश जी डायरेक्ट चर्चा में थे? नहीं, अखिलेश जी नहीं थे, स्टेट लीडरशिप थी। लेकिन कोई स्टेट लीडरशिप बगैर अपनी नेशनल लीडरशिप को लिए थोड़े रहती है। अखिलेश यादव जी स्टेट लीडरशिप को पूरी स्वतंत्रता दिए थे, उनकी तरफ से जो प्रतिनिधिगण और थे स्टेट के लीडर्स वो थे, उन लोगों की बातचीत तो हो कल रही के थी। पहले तक आप लोगों को उम्मीद थी कि आप लोगों को सीटें, आप लोग गठबंधन में जाएंगे और सीटों का कोई ना कोई एडजस्टमेंट हो जाएगा? आप मध्य प्रदेश में अपने लोगों से बात करेंगे, अपने संवाददाताओं से बात करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस की लीडरशिप से ही ये मैसेज था कि सब ठीक है, हम लोग साथ जाएंगे, साथ जाएंगे। ये जो अचानक उन्होंने निर्णय लिया, चाहे अति आत्मविश्वास पे लिया या जैसे भी लिया, ये उनकी विषय है। तो जब उन्होंने अपना डिसीजन लेके क्लियर कर दिया कि वो हमारी सिटिंग सीट भी लड़ेंगे, उसको घोषित करने से पहले उन्होंने कोई ऑफर किया होता कि हमारी ये मजबूरी है, हम इसको नहीं, इसको लड़ेंगे, तो कोई बात होती। नहीं, लेकिन अगर उन्होंने देखा, अपना निर्णय ले लिया है तो उन्होंने कोई दिक्कत ठीक है, लेकिन दबाव बनाने की बात तो आप पर भी उतनी ही आती है ना। ब्लैकमेल की बात अगर की जाए, आपने पहले ही 1.5 महीने पहले आपने 5 कैंडिडेट उतार दिए, तो आपको भी पहले सोचना चाहिए था ना कि कोई गठबंधन की बात हो जाए तब हम कैंडिडेट उतारें। आपने तो एक तरफा अपना कैंडिडेट उतार दिया था। ऐसा नहीं है, हर दल अपनी तैयारी करता है, हम अपनी तैयारी कर रहे थे, और जब से बात हुई तब से हमने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। नहीं तो बात तो वही ना, आपने पहले कैंडिडेट उतार दिए, अब उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया है, हमारा तो अब हो सकता है कि आप लोग नहीं हो सकता। हमारा जब उनसे कोई, उन्होंने लास्ट मिनट तक वेट किया है। उन्होंने इलेक्शन, जो हमारे उम्मीदवार डिक्लेयर हुए थे वो इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले हुए थे, तो साल में 3 महीने 4 महीने पहले लोगों को बोल दिया जाता तैयारी करने के लिए, वो उस तरीके से हुए थे। उन्होंने जो वार्ता की है और जो उम्मीदवार उतारे हैं वो उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद की उतारे हैं। उन्होंने पहले से संदेश दे रखा था हमको कि 15 तारीख को हम जैसे ही नवरात्र शुरू होगा हम लिस्ट भी जारी करेंगे और सूची भी जो वार्ता थी वो करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी सूची अपने हिसाब से जारी कर दी और 21 तारीख का टाइम है, तो टाइम कहाँ है? नहीं तो कुछ लोगों को तो आपकी पार्टी के लोगों को ही उन्होंने उतारा है। दीप नारायण यादव आपके विधायक रहे हैं, उनके भाई को टिकट दिया है, तो क्या ऐसा है? दीप नारायण पार्टी में हैं, उनके भाई कोई पार्टी के नेता नहीं है, वो अपने इंडिपेंडेंटली घूमते हैं। पिछली बार भी वो निर्दलीय किसी सीट से लड़े थे, किसी कांग्रेस से घूमते हैं। नहीं, ये किसी तरह कोई अंदर खाने को ऐसी बात तो नहीं है कि भाई चलो जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारा अपने सीट पर उनके लोगों को लड़ा दें। चरण सिंह यादव को उतारा है, उनके भाई जरूर चचेरे भाई हैं, लेकिन वो झांसी के रहने वाले हैं। लेकिन वो कोई आदमी कहीं भी राजनीति करने किसी खानदान से जा सकता है। हमारा प्रत्याशी उनके खिलाफ लड़ रहा है, उतारा गया है प्रदेश का जनरल। तो अब आपको लगता नहीं है कि कोई गुंजाइश है बातचीत की? अब एकदम आर पार की लड़ाई आप भी लड़ेंगे उसी अपनी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में? जो बनी हुई बात है, लाइन जो बात एक लाइन पे चल रही हो,
उसमें पहली तरह अपने देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वहाँ उनका स्टेट स्ट्रक्चर है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक उम्मीदवार ऐसे ही उतार दिया हो, क्या वो चीज़ें जानते नहीं हैं, क्या उनसे बातें नहीं हुई हैं। कमलनाथ जी को जब समर्थन की जरूरत थी तो इस राजेश शुक्ला बबलू के लिए उन्होंने अखिलेश जी से 10 बार बात की। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्रोह कर दिया तब उन्हें इस उम्मीदवार के बारे, हमारे विधायक के बारे में जो कमिटमेंट हुआ था, पॉलिटिकल कमिटमेंट, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। जब दोबारा जरूरत पड़ी तो उन्होंने दोबारा अखिलेश जी को संपर्क किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और कहा कि वो अपने विधायक से मदद कराइए। अखिलेश यादव जी ने कहा आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलतियों के आगे ध्यान रखेंगे। फिर दोबारा उसको संपर्क करके दोबारा से बात कराई गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं आए तो वो प्रत्याशी को जहां अपना उचित लगा वो चला गया, वो तो बात की बात है। लेकिन कोई छुपी बात नहीं है, और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने सोच समझ के लास्ट मिनट पर डिसीजन लिया है। तो फिर जबरदस्ती आशा और ढूंढना ऐसी कोई मजबूरी या कंपल्शन भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के कोई प्रत्याशी या समाजवादी पार्टी का कोई कैडर कहीं चला नहीं गया है। जो तैयारी थी वो पूरी है और चुनाव लड़ेंगे, और मुझे लगता है पिछली बार से ज़्यादा विधायक जीत के देंगे। तो ये क्यों ना माना जाए कि ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि आपके साथ फिर पार्लियामेंट में भी कांग्रेस आने की बात है, तब आप बार्गेन करेंगे उत्तर प्रदेश में कि आपने मुझे वहां जब नहीं दिया, तो यहाँ भी आप उसी हिसाब से बात करें। मैंने इंटरव्यू के शुरू में कहा आपसे कि हम सोना नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो इस देश को संविधान के हिसाब से और लोकतंत्र के हिसाब से चलवाने के प्रयास में, ताकि वंचित समाज को उसके अधिकार मिल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश की सियासत अलग है, मध्य प्रदेश का गठबंधन अलग नेचर का है, उत्तर प्रदेश में जब होगा तो बिल्कुल अलग होगा, उसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। गठबंधन की भावना को ध्यान में रखते हुए ही मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा इस विषय पे, लेकिन विश्लेषकों के लिए खुला है कि कैसे मध्य प्रदेश को डील करा जाए, कैसे उत्तर प्रदेश को डील किया जाए, कैसे बिहार को डील करेंगे, कैसे वेस्ट बंगाल को डील करेंगे, कैसे तेलंगाना को डील करेंगे। इस तरह के मामलों में कांग्रेस पार्टी को नीति नीयत अपनी बनानी पड़ेगी। ऐसी स्कीम्स बहुत लंबी नहीं चलती हैं जिसमें कि केवल दल अपना लाभ देखे। कहीं आपको आशा लगे कि हमारा सीएम बन सकता है तो आप एक पोजीशन ले लें, और कहीं आपको लगता है कि हमको मदद की ज़रूरत है, आप दूसरी पोजीशन ले लें। इस भावना से गठबंधनों का काम बढ़ता नहीं, रुकता है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसके बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी सेंट्रल लीडरशिप से भी बड़े लीडर हो रहे हैं। कितना सच है वो कांग्रेसी ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक रूपता नीतिगत तरीके से किसी भी दल को रखनी पड़ेगी। हमको रखनी है, इसलिए मैं पूरा अपने ऊपर संयम बरते हूँ, और बहुत सारी बातें चलती अपने से आप संयम बरत रहे हैं। और जो गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं हुई वो हमारी दल की तरफ से कोई बात बाहर नहीं की गई, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं जो गंभीर चर्चाएं होती हैं, अच्छी मंशा से चर्चाएं होती हैं, उनको बाहर नहीं किया जाता। ये तो आपको लग नहीं रहा है कि अगर इस तरीके से मुंह के बल गठबंधन का स्वरूप गिरेगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो उसका असर फिर पार्लियामेंट में भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मेरा मानना ये है कि एक नीतिगत फैसला होना चाहिए कि हम स्टेट इलेक्शंस में नहीं करेंगे गठबंधन, हम सेंट्रल जो केंद्र का चुनाव होगा लोकसभा का उसमें करेंगे। तो फिर चर्चाएं ही नहीं करनी चाहिए। क्या जरूरत है कमलनाथ जी को किसी को फोन करने की? हमसे बात कर लीजिए, और अगर करना आप जरूरत समझते हैं तो आपको बात करनी चाहिए। अगर आप जरूरत नहीं समझते हैं तो आपको एक नीतिगत फैसला लेना चाहिए कि किसी राज्य में, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं हो, राज्य के चुनाव में हम अलग लड़ेंगे, केंद्र के लिए समर्थन करेंगे। चलिए, आपने जो उनकी इस पॉलिसी से सहमत होंगे वो बता देंगे कि हम राज्य में साथ नहीं तो केंद्र में भी साथ। तो लेकिन आपकी बातचीत से समाजवादी पार्टी का दर्द तो झलक रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में तो आपने ठेंगा दिखा दिया, अब उत्तर प्रदेश में कैसे होगा? नहीं, हम ठेंगा की बात नहीं है। हमारे समर्थक लोकतंत्र के अंदर जो एक बड़ा सेकुलर ब्लॉक है जो चाहता है कि देश जाति से, धर्म से, समाज के विषयों से उठ के तरक्की के रास्ते पर चलना चाहिए, वो लोगों का मानना है कि समर्थन गठबंधन होना चाहिए।
गठबंधन करने का हमको करना चाहिए, इस भावना को ध्यान में रखते हुए। दर्द तो जो भी केंद्रीय दल हैं सबने दिए हैं क्षेत्रीय दलों को। देश के अंदर कोई ऐसी समस्या थोड़े है जो किसी एक राष्ट्रीय दल ने दी है। समय समय पे जिसकी जो सरकार रही उसने वैसा किया, कांग्रेस ने भी उतना ही लेकिन दर्द समय दिया। के साथ चीजों को नहीं, कांग्रेस ने बहुत सारी चीजों पे अपनी गलती मानी। जैसे पहले वो जाति जनगणना के खिलाफ थे, अब तो पूरा आपका आरक्षण के प्लैंक ही खिलाफ ले थे। उड़े हैं। नहीं, कोई प्लैंक नहीं ले जाए, कोई उड़ जाए, बीजेपी भी ले ले, हम तो कह रहे हैं, हम तो स्वागत करेंगे, बीजेपी भी नहीं, ले ले अरे- और जाति की जनगणना करा दे। हमारा उद्देश्य तो एजेंडा पूरा होना है, जाति की जनगणना हो जाए, लोगों को जो वंचित समाज के लोग हैं, जो भी पूरा अपना हिस्सेदारी भागीदारी नहीं कर पाए, उनका पूरा मौका मिल जाए, बीजेपी वाले भी आ जाएं उसमें, कांग्रेस आ गई बहुत बढ़िया। लेकिन जब तक नहीं आए थे तो वो संघर्ष तो हमारे चलिए, अब नेताजी ने सबने किया अब है। सवाल भी ये सीधा है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि कांग्रेस अब पार्लियामेंट में 25 सीटें लेगी, 30 सीटें मांगेगी, अब कितना कांग्रेस डिजर्व करती है आपके हिसाब से, जब पार्लियामेंट का के लिए आप लोग बैठेंगे तो? मुझे लगता है कि किसी नेता को ये तय नहीं करना चाहिए, कोई फॉर्मूले को तय करना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा? वो तो राष्ट्रीय नेता फिर भी बैठ रहे एक हैं, तो कोई नेता, तो कई राज्य हैं इस तरह के जिनमें अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस है। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो मीटिंग में कोई ना कोई फार्मूला तय करेंगे। तो किस तरह का फॉर्मूला आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल होगा? जीता हुआ, नंबर 2, या हाँ, फिर इसी इसके तरह। अलावा भी? अगर देखिए, जीता हुआ और सबसे नंबर बड़ा 2 देखे तो 2-4 सीट से ज्यादा कांग्रेस के पास। सबसे बड़ा जो इंडिकेटर होता है सीट पर क्लेम का, हाँ, वो होता है इलेक्शन परफॉर्मेंसेस, हम्म, और उसके बाद होता है कुछ स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई सीट किसी, भले एक आदमी की परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो लेकिन किसी और को सूट करती है। कई बार कुछ पर्सनालिटीज को भी बड़े लीडर्स आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो इन्हीं सब तरह की बातों का रास्ता निकलेगा, जो बातें। फिर भी एक अंदाजा डबल डिजिट में कांग्रेस डिजर्व करती है, हाँ या नहीं? ये मेरे लिए, या 20 सीटें या ये 25? मेरे लिए उचित नहीं होगा कहना। हाँ। ये नेशनल लीडर्स डबल नहीं ट्रिपल डिजिट में आ जाएं वो, हाँ। लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि किसी फॉर्मूले से आना चाहिए, जिस भी डिजिट चलिए, में आप इस आए, पर भी बोलेंगे नहीं। लेकिन एक फॉर्मूला हो हाँ। और होना चाहिए, और बगैर फॉर्मूले के नहीं हो सकता है। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र कर दिया तेलंगाना का, कि भाई तेलंगाना के लिए, तेलंगाना में तो जो दिख रहा है कि भाई केसीआर के साथ आप लोग खड़े हैं, बाकायदा उनके लिए गिफ्ट भी गई है, एक जो लग्जरी गाड़ी है जिससे कि चुनाव प्रचार होगा, केसीआर को गया है। माने ना माने आपकी बात है, लेकिन ये सब ये फैक्ट है। तो कांग्रेस वहां तेलंगाना में जो है वो लड़ रही है केसीआर से, आप केसीआर के साथ खड़े हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई कांग्रेस के साथ तो क्या केसीआर बीजेपी के साथ है? कांग्रेस के विरोध में है। केसीआर क्या बीजेपी के साथ है? तो कांग्रेस के विरोध में भी तो हैं, और आप भी क्या ममता जी कांग्रेस के साथ थी? क्या? ममता जी कांग्रेस के साथ थी? लेकिन आज तो दिखती है, कहती है कि भाई कांग्रेस आए। आप, हाँ। क्योंकि कांग्रेस साथ ले रही है। हाँ, अगर मान लीजिए कांग्रेस ममता जी से अलग बात करने लगे, नहीं, ये दिख रहा है ना, एक पैटर्न दिख रहा है कि जहां जहां बीजेपी के विरोध में है, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के विरोध में भी आप देख मैं रहे आपसे हैं। जो कह रहा हूँ, ये थर्ड फ्रंट पूरी पूरी कांग्रेस के भी विरोध में थी ना। तो जब इनके साथ दोस्ती हो रही है केसीआर में क्या ऐसी बुराई है? ये कांग्रेस के लोग सोचे। मैं तेलंगाना की स्टेट पॉलिटिक्स नहीं देखता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को, मान लो केसीआर से हमारे अच्छे संबंध हैं, वो बीजेपी के साथ तो नहीं थे, जो भी बीजेपी के साथ नहीं है उससे हमारा मेलजोल भी है, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया है बहुत। गिफ्ट विफ्ट की सवाल है तो वो सीएम है, सीएम को कोई छोटी मोटी चीजें नहीं, गिफ्ट कहने का मतलब है कि गिफ्ट गुडविल जेस्चर, हाँ, अगर goodwill ऐसा gesture हुआ ही हो सब तो, हाँ, goodwill उसके बारे gesture में ही मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप जैसा कह रहे हैं हाँ। तो कुछ हो। सवाल ये है कि हमारे सब व्यक्तिगत संबंध बहुत लोगों से हैं, बहुत दलों से हो सकते हैं, लेकिन ये एक पॉलिसी लेवल की बात है कि बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ साथ लेकिन एक चीज कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, हाँ। जिनके कांग्रेस से अच्छे संबंध नहीं थे। कर्नाटक में बीजेपी जीती है, वो कांग्रेस जीती है, देवगौड़ा बीजेपी के साथ नहीं थी, अब चले गए। तो हमको रिफॉर्मुलेट करना पड़ेगा वहाँ की इक्वेशंस को। तो अगर दिल्ली में एक इफेक्टिव प्रयास करना है जिससे कि हम भारतीय जनता पार्टी को सरकार के बाहर कर सकें, तो ये कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है तो सबको साथ ले, वो पिक एंड चूज न करे, उसकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के हिसाब से चीजें न चले। जिनका पॉलिटिकल एजेंडा भाजपा के साथ नहीं मिलता है उन सब पे प्रयास करना चाहिए। मान लो देवगौड़ा चले गए,
बीजेपी के साथ, तो उनके दल की भी कुछ ना कुछ तो हैसियत है, उससे इक्वेशंस रिफॉर्मुलेट होंगी। कर्नाटका, मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि कर्नाटका पूरा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हार जाए और कांग्रेस एक तरफा जीत जाए, लेकिन इसके लिए प्रयास तो अंतिम समय तक करना चाहिए। जो भाजपा के एजेंडे में नहीं है, आप उसे कंपेल करोगे कि वो हम लेंगे ही नहीं तो वो भाजपा में चला जाए, तो इससे अलायंस की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, मेरी समझ में कमजोरी बढ़ेगी। चलिए, अब आखिरी सवाल, ये आपको लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी जो इंडिया गठबंधन है, बेशक वो स्टेट्स में ना हो गठबंधन, लेकिन केंद्र स्तर पर बड़ी आसानी से हो जाएगा? मुझे लगता है कि सपा और कांग्रेस का भी गठबंधन बहुत आसानी से हो सबकी जाएगा। मंशा है, हमारी मंशा है, समाजवादी पार्टी इसमें बाधाएं नहीं डालेगी। बाकी लोगों को, जो जितना बड़ा दल है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर बातें व्यवहारिक प्लेटफॉर्म पे होंगी तो कोई राजनीति में समस्या नहीं आएगी। नहीं, लेकिन एक चीज बार बार इसमें उठता रहा है ना कि अखिलेश जी ड्राइविंग फोर्स होंगे उस गठबंधन के उत्तर प्रदेश में। ये अखिलेश जी ने भी कहा है, नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि उनके नेतृत्व में गठबंधन होगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी और तीसरे मोर्चे के जितने भी नेता हैं, उनका अखिलेश जी से कोई विवाद नहीं, उनको कोई बार्गेन नहीं करना, उनसे कोई झगड़ा नहीं है, उन्हें कोई सीट शेयरिंग के लिए कोई विषय नहीं है। जिनके साथ ये विषय हैं उन लोगों की बातें आने दीजिए, और बड़े बड़े लोग हैं, जब वो टेबल पे आते हैं क्या कहते हैं, उनके कौन प्रभारी बनता है। बड़े दलों में तो बहुत तरह के लोग होते हैं, उनके अपने टेस्ट पसंद नापसंद, वो प्रभारी बनते हैं, वो कहाँ से कैसे। आपको लगता है कि गठबंधन को लीड यहाँ पर अखिलेश यादव करेंगे? इसलिए मुझे लगता है नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें गठबंधन में अखिलेश यादव जी को ही लड़नी। बांटेंगे भी वही टिकट? नहीं, टिकट विकट जो होगा, सीटें वही तय करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जिसके खाते में जो सीट आए हाँ। वो बांटे, वो नहीं, गठबंधन में कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये अखिलेश यादव तय करेंगे उत्तर प्रदेश में, या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के सारे नेता मिलकर के या कांग्रेस पार्टी से तय? सारे नेता बेचारे क्या तय कर लेंगे, ये तो समाजवादी पार्टी करेगी, और जिसको सीट मिलनी है वो करेगा। तो उनके बीच में हर सीट पे प्रेजेंस तो हमारी दूसरों से ज्यादा है ही। नहीं, तो इसमें इंडिया गठबंधन के लोग, जो दूसरे दलों के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं, उनकी भी कोई भूमिका आप देखते हैं? मैं निश्चित तौर पे देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी भूमिका यही हो सकती है कि वो एक फॉर्मूला बनाए जिससे कि कोई हैसल्स ना आए। अगर एक दो सीट ऊपर नीचे कहीं किसी फॉर्मूले से किसी को फायदा नुकसान होता है, तो बड़ा बड़े उद्देश्य से गठबंधन कर रहे हैं, क्यों एक दो सीट के पीछे हम लोगों को पड़ना चाहिए। जब किसी नियम से आप चलते हैं तो 4, 10, 80, 85, 90% चीजें तो नियम से तय हो जाती हैं। 10-5% अगर आपकी इच्छा के विपरीत भी हो जाता है तो नियम के लिहाज में वो मान लिया जाता है, इसलिए नियम बनना आवश्यक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका यूपी तक से बात करने के लिए। हमारे साथ थे उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, और इन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर गठबंधन क्या स्वरूप लेगा इस पर अपनी राय रखी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।